हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। तो आज हम लोग बनाएंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है मटर पनीर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मटर पनीर को तो वैसे बहुत से तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मेरे इस तरीके से आप मटर पनीर को बनाएं, आपको घर में ही बैठे बैठे रेस्टोरेंट का मज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बिल्कुल ही रेस्टोरेंट में मिलने वाली मटर पनीर के जैसा होता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं हम रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। इसमें अब हम डालेंगे एक बड़ा साइज़ का फाइनली चॉप्ड किया हुआ अनियन यानी कि प्याज। ऐसे हम तब तक सौटे करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज में इसी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 12 से 13 काजू डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। काजू को भी मिक्स करने के बाद मैं 3 से 4 छोटी हरी मिर्च इसमें काट कर डाल रही हूँ और इसको भी इसमें मिक्स करके 2 सेकंड के लिए सौटे कर लूँगी। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली चॉप किए हुए। ये इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हमारा फ्लेम मीडियम में है, हमें ये सारी कुकिंग मीडियम टू हाई में करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून के करीब नमक। नमक जाते साथ क्या होगा ना कि हमारा टमाटर प्याज सब चीज़ बहुत जल्दी से गलने लगेगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा सभी मसाला जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए किनारे रख देंगे। तब तक हम दूसरे प्रोसेस में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब घी ले लेंगे। घी के मेल्ट होते ही इसमें हम पनीर को डाल देंगे। यहाँ पे मैं फ्रोज़न पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी तरह के पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, ये स्टेप जो है कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से हमारे मटर पनीर में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड होता है। तो यहाँ पे हमारे सभी पनीर आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो गए हैं। इसी स्टेज में हम इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा देर फ्राई ना करें। तो देखिए हमारे सभी पनीर सौटे होकर के तैयार है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसी घी में 1 कप के करीब ग्रीन पीज यानी हरी मटर को डाल करके इसे भी 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। ज़्यादा देर सौटे ना करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए सौटे करें। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर खाना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका मटर पनीर एकदम लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार हो। जितने देर में ये सौटे हुए उतने देर में हमारा जो मसाला था वो ठंडा हो गया है। तब उस मसाले को हम एक ब्लेंडिंग जार में पूरी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका एक हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी है, ये फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। सब्जियां भी सौटे हो गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट हमारे मटर पनीर बनाने के प्रोसेस में। मटर पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी ले लेंगे। घी के मेल्ट होते ही इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चम्मच ज़ीरा डाल करके इसे भी 15 से 20 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। जब इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए तब हम इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालकर इसे भी 5 से 10 सेकंड के लिए इसमें चला लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्ची के मिक्स होते ही हमारा जो प्यूरी हमने तैयार किया था मसाले का वो इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से स्पैचुला से चला करके सब तरफ से मिक्स कर लेंगे। इस पूरे मसाले के मिक्स होने के बाद अब इसमें बारी आती है हमारे कुछ ड्राई मसाले की। तो 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर
और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। गोलकी और जीरा पाउडर का हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे और लाल मिर्च तो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो इन सभी मसालों को इसे मिक्स करने के बाद मैं 1/3 के करीब इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये सभी मसाले अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें किसी भी तरह का कच्चा फ्लेवर ना आए। पानी को डालकर सारे मसाले को मिक्स करके सब तरफ से हम जमा कर लेंगे और जमा करने के बाद इसे ढक्कन ढककर हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा मसाला, चूँकि हमने मसाले की ग्रेवी तैयार की थी तो उसमें काजू का इस्तेमाल किया था, तो हमें इसे हर थोड़ी देर में खोल खोल कर चलाना होगा, वरना क्या होगा ना कि काजू तले में चिपक जाएगा। ये सारी कुकिंग हम लो टू मीडियम फ्लेम में करेंगे। फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम को आप हाई ना रखें। बस इसी तरीके से सब तरफ से चलाते हुए हम मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। इस स्टेज में हम थोड़ा सा कसूरी मेथी यूं ही तलहटी में ले करके यूं ही हाथ से मलते हुए इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी जो है मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो पनीर की रेसिपी की जान होती है। इसको डालते ही पनीर की किसी भी रेसिपी में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो अब इसे हम यूं ही मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरा मटर। हरे मटर को भी यूं ही चलाते हुए सब्जी में मसाले में हम भून लेंगे। इस वक्त हम पनीर नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा पनीर ऑलरेडी सौटे किया हुआ वो काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें डाल के भूनेंगे तो वो टूटने लगेगा। थोड़ी देर तक भूनने के बाद अब हम इसमें पनीर को भी डाल देंगे। हल्के हाथों से यूं ही चलाते हुए हम पनीर और मटर को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेंगे। तो पनीर और मटर और मसाले सभी भुन गए हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम में। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं। आप देखिए हमारा मसाला जो है कितना तेल छोड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी पनीर की सब्ज़ी अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला को भी हम स्पैचुला से चलाकर पूरी सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे। तो अब क्या है कि गरम मसाला हमारी सब्ज़ी में ऐड हो गया है, लेकिन हमारी सब्ज़ी अभी काफ़ी गाढ़ी दिख रही है, थिक दिख रही है और हमें हमारा मटर पनीर थोड़ा ढीला चाहिए। तो हम इसमें लगभग 1/3 के करीब पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप इसमें पानी ना डालें और अगर आपको ढीला खाना है तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर इसे ही ओपन फ्लेम में पका लेंगे, लगभग 2 मिनट। तो देखिए हमारा मटर पनीर रेडी है। इस स्टेज में हम इसमें सबसे लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालते ही सब्ज़ी का टेस्ट एकदम से इन्हेंस हो जाता है और हरा धनिया जितना सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाता है ये हमारे हेल्थ के लिए भी उतना बेनिफिशिएंट होता है। तो ये टेस्टी के साथ ही साथ हमारी सब्ज़ी को हेल्दी भी बना देता है। इसे डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है और हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म सर्व करते हैं मटर पनीर। मटर पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपको घर बैठे ही रेस्टोरेंट जैसी मटर पनीर खाने को मिलेगी। तो इसे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ गार्निशिंग करके इसे यूं ही गर्मा गर्म सर्व करें। रोटी, नान, चपाती या पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मटर पनीर खाए और इसके मज़े ले। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।